बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है पाठ 8 जिसका नाम है काल, ठीक है। तो काल के विषय में पढ़ेंगे, काल के कितने प्रकार होते हैं और इसके प्रश्नोत्तर वगैरह, बुक एक्सरसाइज सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि काल। यहाँ पर देखिए चित्र बने हुए हैं 3। कल एक गौरैया मेरे घर आई थी। नेक्स्ट पिक्चर है आज वह घोंसला बना रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घोंसले में उसके बच्चे रहेंगे। यानी कल एक गौरैया आई थी, आज घोंसला बना रही है और घोंसले में उसके बच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कल एक गौरैया मेरे घर आई थी, कार्य बीते समय में हो चुका है। आज वह घोंसला बना रही है, कार्य चल रहा है। और घोंसले में उसके बच्चे रहेंगे, कार्य आने वाले समय में होगा। क्रिया के होने अथवा करने के समय को ही काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने अथवा करने के समय का बोध हो काल कहलाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका है वह भूतकाल है। और क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के करने अथवा होने का पता चले भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चों ने चिड़ियाघर देखा तो बच्चे इस चीज़ को पहले देख चुके हैं। तुमने गीत गाया यानी कि वह पहले ही गीत गा चुकी है। तो देखा और गाया दोनों ही क्रियापदों से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, अतः दोनों ही क्रियापद भूतकाल के हैं। वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई नाच रहा है, तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि काम अब चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राकेश दूध बेचता है, भालू नाच रहा है, तो इन वाक्यों में क्रियापद बेचता है व नाच रहा है से पता चलता है कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है, इसलिए दोनों ही क्रियापद वर्तमान काल के हैं। नेक्स्ट आता है भविष्यत काल। आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राखी विद्यालय जाएगी तो वो आने वाले समय में जाएगी, वह वकालत करेगा। तो उपयुक्त वाक्यों में जाएगी, करेगा दोनों ही क्रियापद कार्य को आने वाले समय में दोनों की ओर होने की ओर संकेत करते हैं, अर्थात दोनों ही क्रियापद भविष्यत काल के हैं। तो कुछ विशेष है, काल की पहचान क्रिया के रूप में होती है। सदा होने वाली क्रियाएं वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे चिड़िया चहकती हैं, कमल खिलते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। काल क्रिया के होने अथवा करने का समय होता है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल है, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है और आने वाला समय भविष्यत काल होगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने अथवा करने के समय का बोध होता है काल कहलाता है। काल के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। तो यहाँ पर भूतकाल का उदाहरण है बच्चों ने चिड़ियाघर देखा, वह वकालत करेगा, ये भविष्यत काल का उदाहरण है। और भालू, यहाँ पर दूध लिखा हुआ है तो यहाँ पर भालू नाच रहा है, ठीक है, वह दूध बेच रहा है, वह वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है भालू ना हो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह दूध बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर इनकी क्रियाओं के काल लिखिए। सूरज पूरब में निकलता है, वर्तमान काल हो गया। राम ने रावण का वध किया, भूतकाल। राकेश बीमार को दवा दे रहा है, वर्तमान काल। अंजलि नागपुर जाएगी, भविष्यत काल। और सागर पुस्तक पढ़ रहा है, वर्तमान काल। मैं कहानी लिखता हूँ, वर्तमान काल हो जाएगा। मैं अमृतसर गया था, इसे वर्तमान काल में जब चेंज करेंगे तो मैं अमृतसर जा रहा हूँ। तुम मेरे घर अवश्य आओगे, तो यहाँ पर भूतकाल बनाएंगे, तुम मेरे घर अवश्य आए थे या तुम मेरे घर आए। रचना मेहंदी रचाएगी, नेक्स्ट हो जाएगा वर्तमान काल में, रचना मेहंदी रचा रही है। इसी तरीके से उस दिन वह बहुत दुखी था, भविष्यत काल में उस दिन वह बहुत दुखी थी कि ये भविष्यत काल होगी हो जाएगा। मीरा ने सितार बजाया, मीरा सितार बजाएगी। और ऋचा 2 घंटे से नाच रही, तो ऋचा 2 घंटे से नाच रही थी या ऋचा 2 घंटे नाची। क्रिया के रूप लिखिए।
तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भूतकाल में हो जाएगा चला। यहाँ पर ये जो है आपका गलत लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा चल का चला या चली। नेक्स्ट हो जाएगा लिखा, लिखता का लिखा हो जाएगा, लिखा या लिखी। इसी तरीके से पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखे हुए हैं, सुन से सुना बन जाएगा, ठीक है, और ले से लेता और दे से देता हो जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान काल में चल रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, ले रहा है, दे रहा है। भविष्य काल में चलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, लेगा और देगा। काम या क्रिया का समय कहलाता है काल कहलाता है। काल के भेद होते हैं 3। जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है, जो समय आएगा वह भविष्य काल होगा। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। काल की पहचान क्रिया के रूप से होती है। सदा होने वाली क्रियाएं आती हैं, किसी भी काल में नहीं। चिड़िया के बच्चे भूखे हैं, इस वाक्य में वर्तमान काल है। तो बच्चों, आज आपको इस वीडियो को देखना है और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।